हेलो सैजिटेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए नवंबर महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है सैज। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना आपके करियर और फाइनेंस मामलों के लिए कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके सैज। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन आल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सैज कहीं ना कहीं आप ना में भी शायद हो सकता है कि करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज यू आर अ ट्रैप्ड। ओके, करियर वाइज प्रॉब्लम चल रही है, अनहेल्दी करियर है, जस्ट सर्वाइव कर रहे हो। ओके, स्टकनेस वाली एनर्जी है। और अगर फाइनेंशियल इशू भी चल रहे हैं तो भी आप स्टक हो। ओके, मैनेज करो, जस्ट कहीं ना कहीं पेशेंट रखे हो कि कहीं आप लोगों की करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज सारी चीज़ें ठीक हो जाए। ओके, सी पेशेंट रखे हो, प्लानिंग कर रहे हो ताकि आप अपने करियर वाइज फाइनेंसेस को अच्छी तरह से मैनेज कर लो। ओके, सो मच ट्रैप, सो मच नेगेटिविटी वाली एनर्जी है, बट यू कैन डील इट। ओके, यू कैन डील इट। पेशेंट रखे हो, प्लानिंग कर रहे हो ताकि आप इस फेयर बेस्ड एनर्जी से, ताकि जहाँ पर भी आप ट्रैप्ड हो उससे बाहर निकल आ सको, इस अपग्रेड। ओके, तो डोंट यू वरी गाइस, प्लानिंग कीजिएगा और पेशेंट रखिएगा और काम कीजिएगा ताकि आप इस नेगेटिविटी से आप बाहर निकल आ सको। ओके, बट दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। लेट्स गो डीपर। मे बी शायद दिस इज़ द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप का कार्ड है। कुछ लोग हो सकता है कि इमोशनल तौर से एक्शन ले रहे हो ताकि इस फेयर बेस्ड एनर्जी से पे, ताकि उनको रिजल्ट मिल सके, ताकि वो अपनी इमोशनली एक नई शुरुआत कर सके, विक्टोरियस हो सके, सक्सेस की तरफ जा सके बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। मे भी शायद कुछ लोग उस तरफ ट्रैवल भी कर रहे हो, शॉर्ट ट्रैवल। ओके, ताकि आप अपने करियर वाइज ग्रोथ पा सको, मनी वाइज हेल्प पा सको बोल के। व्हाई दिस कार्ड इज हियर, या कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आप एक्शन ले रहे हो ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, पार्टनरशिप वाइज, बिजनेस पार्टनरशिप, सोशल नेटवर्किंग पार्टनरशिप, या फिर मीटिंग कर रहे हो, या फिर नो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए एक्शन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन को या फिर स्टेबिलिटी को लेके आ सको। पॉजिटिव है, नॉट अ बैड। ओके, बट मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टकनेस हो, कैसे कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया जाए। कुछ लोग हो सकता है कि प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के प्रति, काम को ख़त्म करने के प्रति यहाँ पर स्टक हो, तो इसीलिए प्लानिंग कर रहे हैं और एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में रिजल्ट मिले बोल के। ओके, एंड सी दिस इज़ द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। जो आपकी नेगेटिविटी थी ना, स्टकनेस था ना, ये में भी शायद ख़त्म हो रहा है। वन साइकिल इज़ कंप्लीशन इन अनदर स्टार्ट हो रहा है। और अगर कुछ आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए भी कोई वीज़ा के लिए ट्रैप थे, कोई पेपर वर्क नहीं हो पा रहा था तो ट्रैप थे, तो यहाँ पर वो पार्ट ख़त्म होके आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, ताकि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाके नई शुरुआत कर सको। ओके, why this card is here, बिकॉज कहीं ना कहीं मे भी शायद दिस इज़ द कार्ड ऑफ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग। ओके, लेबर वर्क, जस्ट लाइक जो आप जॉब करना चाहते हो वो काम नहीं कर, वो ड्रीम जॉब आप नहीं कर पा रहे हो, बस जस्ट मैनेज करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वो जॉब कर रहे हो, लेबर वर्क कर रहे हो। ओके, तो जो भी ये लेबर वर्क कर रहे हो, जो ये आपकी टॉक्सिक जॉब है, जो आपकी ड्रीमी जॉब नहीं है, उस पार्ट को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो। ओके, जो कि अच्छा ही है। हमें काम वही करना चाहिए जो हमारे मनपसंद का हो, अदरवाइज टॉक्सिक हो जाता है वो जॉब इन्वायरमेंट भी। एंड सी दिस इज़ अ टावर मोमेंट, सडन चेंज हो रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। ओके, जैसे कि मैं पहले ही बोला कि ये वाला पार्ट ख़त्म कर लेते हैं गाइस, कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के प्रति आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें, पेपर वर्क के लिए, वीज़ा के लिए, तो वो हार्ड वर्क ख़त्म हो रहा है। ओके, और अगर ये दिस इज़ द टावर मूवमेंट हो रहा है, टावर मूवमेंट इज ऑल अबाउट का सडन चेंज। यूनिवर्स आपके जो हार्ड वर्क है, जो पास्ट में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहे थे आप लोगों के लाइफ में, वो पार्ट सडनली चेंज हो रहे हैं। ओके, करियर वाइज या फिर फाइनेंसिस वाइज न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है, न्यू स्टेबिलिटी आ रही है गाइस।
is a sudden change. Why this card is here for Sagittarius? Because see, सडन चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी लाइफ में आपको प्रिविलेज मिल रहा है, आपके लाइफ में रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, रिकग्नाइज हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, घर बनना है, दैट्स व्हाई आप लोगों की लाइफ में सडनली चेंजेस आ रहे हैं, जो भी पॉजिटिव सडनली चेंजेस जो कि पॉजिटिव चेंजेस है। ओके, तो एक्सेप्ट कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट इज एंड 6 ऑफ कप का कार्ड है। 6 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट एनर्जी। ओके, पास्ट के जो भी आपने गोल ड्रीम डिजायर सजाए थे उसके प्रति आप स्टक थे, तो नाउ आप लोगों की लाइफ में अपने प्लानिंग के जरिए, पेशेंस के जरिए अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। ओके, या फिर कोई अगर चाहते थे कि कोई ऑफ़र आए तो पास्ट का कोई आके आपको ऑफ़र दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है ताकि आप सक्सेसफुल हो सको और अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। वाई दिस कार्ड इज हियर? बिकॉज सी मे बी शायद दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑक्यूपेशन। पास्ट में जो आप किसी के पास में जॉब नहीं था, ओके, दिस इज़ अ ड्रीम जॉब जो आप करना चाहते थे। ओके, और यहाँ पर जो जॉब कर रहे हो टॉक्सिक जॉब, वो ख़त्म होके आप ड्रीमी जॉब आप हासिल कर लोगे। पास्ट में जो भी आपने सोचे थे कि नहीं मुझे ये जॉब करना है, तो वो जॉब हो रहा है। ओके, और अगर किसी के लाइफ में पास्ट के कोई इशू भी थी, मनी इशू भी थी, आप अपने सॉल्यूशन लेके आ रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको। वाह, अच्छी एनर्जी है गाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स एंड 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल स्ट्रेस। माइंड में नेगेटिव थॉट आना, करियर के प्रति, फाइनेंसेस के प्रति बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अनक्लियर हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कोई आपके पीठ पीछे बात कर रहा है, गॉसिपिंग कर रहा है, कोई आपको यूज़ कर रहा है या फिर आपको धोखा दे रहा है, तो ये पार्ट आपकी चेंजेस हो रही है। ओके, वाई दिस कार्ड इज हियर? बिकॉज मे बी शायद कुछ लोग होता है सिक्योर लाइफ चाहते हो। हाउस इज ऑल अबाउट गाइस स्टेबिलिटी। ओके, आप स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, या फिर अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, या फिर हो सकता है कि कोई घर बनाना चाहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे अपनी लाइफ में घर बनाऊँ, स्टेबल ऑफर को ग्रैब करूँ। तो गाइस बहुत ज़्यादा जो भी अपनी सिक्योर लाइफ के बारे में सोच रहे थे, तो वो पार्ट चेंज लेके आके आप एक नई साइकिल की तरफ एंटर कर रहे हो। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ 2 ऑफ सोर्स रिवर्स। No more roller coaster, no more crossroad, no more decision making. You are clear. That's why यहाँ पर सडनली आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही है। ओके, यू आर क्लियर है, क्लैरिटी मिल रही है, सोल्यूशन मिल रहा है, देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, करंट सिचुएशन के प्रति कोई फाइनेंस और करियर के मामलों में आइडियाज आ रहे हैं, सोल्यूशन आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको बोल के। ओके, let's see why this card is here for Sagittarius. Why this card is here for Sagittarius? Why this card is here for Sagittarius? Ooh, see, ये कार्ड क्लैरिटी इसलिए यहाँ पर आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं पास में आप बहुत ज़्यादा स्टक थे। ओके, करियर वाइज स्टक थे, जो आपकी टॉक्सिक करियर थी, फाइनेंसेस वाइज स्टक थे, जो आपको सेटिस्फाई सिक्योर लाइफ नहीं दे पा रहा था। तो ये जो टॉक्सिक सिनेरियो था ना आपकी लाइफ में, तो उसमें से बाहर निकलने का आपको सोल्यूशन मिल रहा है, आइडियाज़ मिल रहा है, देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आपकी लाइफ, क्योंकि ये देखने का नज़रिया इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि सडनली यूनिवर्स आपकी लाइफ में विजन क्लियर करे, सडनली आपकी लाइफ में इंडिपेंडेंट आ रहा है, सडनली आपकी लाइफ में रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी सैजिटेरियस, अगर आपकी लाइफ में जॉब टॉक्सिक था, ओके, जॉब टॉक्सिक था, तो आप सोच रहे थे कि मैं इस टॉक्सिक जॉब से बाहर निकलना चाहता हूँ, आपने एफर्ट डाले, प्लानिंग करे, पेशेंट रखे हो, तो वो टॉक्सिक जॉब से बाहर निकल के आप अपने ड्रीमिंग जॉब की तरफ जा रहे हो सडनली। ओके, और अगर किसी के लाइफ में फाइनेंसेस प्रॉब्लम भी चल रही थी, फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, फाइनेंस को कैसे बैलेंस करना है, उसके प्रति भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो सडनली आपके लोगों की लाइफ में रेज मिल रहा है जॉब में, तो आपके फाइनेंसेस प्रॉब्लम ठीक हो रही है। सडनली आपकी लाइफ में आपके प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहे हैं, तो आपको रेज मिल रहा है, तो आपकी लाइफ में फाइनेंसेस मैटर सॉल्व आउट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी है, स्टेबिलिटी भी है,
और आप यहाँ पर खुद मेहनत कर रहे हो ताकि आप हर एक नेगेटिविटी से सोल्यूशन लेके आ सको। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है। और अगर कोई आउट ऑफ कंट्री जाके सेट भी होना चाह रहा है, उसके लिए पेपर वर्क या फिर वीज़ा नहीं हो पा रहा था, तो एफर्ट डाल ही रहे थे एंड पेशेंटली वेट करते, तो वो पेपर वर्क भी क्लियर हो रहे हैं और वीज़ा भी क्लियर हो रहा है, जो आपको आउट ऑफ कंट्री जाके सेट होने में मदद कर रहा है, न्यू साइकिल स्टार्ट करने में मदद कर रहा है। ओके, एंड दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। सी अगेन, कहीं ना कहीं एक्शन ले रहे, एफर्ट डाल रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको। ये सोल्यूशन हो सकता है जॉब में, पेपर वर्क में, इनहेरिटेंस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, या फिर हो सकता है कि क्विक मूव को लेके, आल्सो सडन चेंज के लेके, सोल्यूशन को लेके। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। एक्शन ले रहे हो ताकि आपके लाइफ में चेंजेस आए, सोल्यूशन आए, आप मूवमेंट हो सको। ओके, वाई दिस कार्ड इज हियर? बिकॉज आप में भी शायद हो सकता है कुछ लोग एक्शन ले रहे हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टी उनको मिले, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के प्रति अगर स्टक थे तो। ओके, और अगर कुछ लोग एक्शन ले रहे हैं ताकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाके सेट हो सके, फैमिली के साथ में न्यू बिगिनिंग कर सके, इसलिए यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं। या फिर हो सकता है कुछ घर खरीदने बेचने के प्रति एक्शन ले रहे हैं ताकि वो घर खरीद भी सके, बेच भी सके। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी फॉर हिडन क्वेश्चन। आउटकम में क्या है? आउटकम में सी सैज 4 ऑफ गैब्रियल का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आउटकम में सी दिस इज़ द हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन। और किसी का घर बन रहा है तो सेलिब्रेशन हो रहा है, घर बिक रहा है तो सेलिब्रेशन हो रहा है, ऑफर आ रहा है तो सेलिब्रेशन हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है तो सेलिब्रेशन हो रहा है। दिस इज़ द वेरी पॉजिटिव, आपको हार्डवर्क का आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर सैजिटेरियस? Why this card is here for Sagittarius? Why this card is here? Okay. Because इस रिवर्स से गाइस कहीं ना कहीं दिस इज द 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे भी शायद पहले आप अपने आप को ना फोकस नहीं कर पा रहे थे स्टेबिलिटी के प्रति। मे भी शायद हो सकता है कि ये महीना फोकस नहीं कर पाते बट फोकस कर लोगे। ओके, ये महीना आप फोकस करोगे कि नहीं, मैंने पहले नहीं सोचा था घर बनाने के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, नाउ आप ना अभी सोचते हुए दिख रहे थे। पहले में भी शायद हो सकता है कि मेंटल तौर पे सिर्फ डिस्टर्बेंस ले रहे थे। ओके, प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे। मैं भी शायद ये महीने आप प्लानिंग करोगे कैसे मुझे सिक्योर लाइफ बनानी, कैसे मुझे घर बनाना, कैसे मुझे मनी ग्रोथ करना है बोल के। दिस इज़ यू, डजेंट मैटर आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप सोचोगे कि मुझे अपनी लाइफ में ये सिक्योर लाइफ कैसे बनानी है बोल के। ओके, प्लानिंग करोगे, स्ट्रैटेजी करोगे ताकि आप अपनी सिक्योर लाइफ की तरफ जा सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी गाइज। मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस मत होइए। ओके, प्लानिंग कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप अपने जो भी स्टेबिलिटी पाना चाहो लाइफ से, सक्सेस पाना चाहो, पा सको। प्लानिंग कीजिए, स्टेबिलिटी की स्टेबल होइए एंड एफर्ट डालिए एंड पेशेंट रखिएगा। ओके, कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट सैज? आई टोल्ड यू पेशेंट रखिएगा। यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं, पेशेंट रखिए। दिस इज़ द पेशेंट कार्ड, दिस इज़ योर एनर्जी। एफर्ट डालते रहिएगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, चेंज है, तो पेशेंट रखिएगा, पेशेंट रखिएगा एंड यूज योर इंट्यूशन। ओके, यूज योर इंट्यूशन। अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स है, रिसोर्सेज टूट गए थे, ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है, ओके, उससे उभरिए। ऑब्स्टिकल है, चैलेंज है, उस पर काम कीजिए। ओके, एफर्ट डालिए, फोकस होइए। आप लोगों के लाइफ में चेंजेस है, कंप्लीशन है और एक नई शुरुआत है किसी भी चीज़ में। जो भी आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी आप नई नई चीज़ें बनाना चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में किसी भी क्षेत्र में ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हो, तो गाइस एफर्ट डालिए, पेशेंट रखिए। आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, सक्सेस है। यूज योर इंट्यूशन। ओके सैज, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू सैज। द एनर्जी इज गेनिंग मूवमेंट। मे भी शायद उस ज़्यादा सैटेड, दिस इज द पेशेंट का कार्ड। ओके, तो मे भी शायद अभी ना आपको प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत है ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको। पीसफुल इन्वायरमेंट बनाने की बहुत ज़रूरत है ताकि आपको सोल्यूशन आ सके और आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको।
और विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। फुल मून इन लिब्रास, फुल मून इन लिब्रास में भी शायद आपको सक्सेस देखने को मिले। तो अभी फ़िलहाल रेस्ट कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी सक्सेस पाना चाहो उसमें राइज अप हो सको, एक नई शुरुआत कर सको। तब तक गाइस बैलेंस करके चलिएगा, आपके फेवर में जो भी आप बनाना चाहते हो लाइफ को सक्सेसफुल मिल रहा है। ओके, आपके फेवर में सक्सेस आ रहा है, तो बैलेंस करके चलिए। प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, अच्छी एनर्जी है सहज, तो बहुत अच्छी एनर्जी है, तो पेशेंस रखिएगा, प्लानिंग कीजिएगा। इनर तौर पे प्लानिंग करके आउटर में आउटर तौर पे वो कीजिएगा, क्या बोलते हैं इसको, काम कीजिएगा, ताकि आपके वो प्लानिंग सक्सेसफुल हो सके। ओके या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर।